सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ये कहानी है उस तारीखी रात की जब 110 जंगी लड़ाका तैयारे फजा में मद्दे मुकाबला आए थे और उसके बाद चंद गिरा दिए गए। वो कैसे गिरा दिए गए, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जो कि इस वक्त तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है। और हमें बताया गया है कि उस रात हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो किस तरह से ऑपरेशनल यूनिट के अंदर मौजूद थे। सिर्फ उसी रात नहीं, उससे पहले भी कई दिनों तक वो उसी ऑपरेशनल यूनिट के अंदर मौजूद थे, जहां पर ये तमाम तर चीजें कमांड सेंटर लगाया गया था, जहां से तमाम तर ऑपरेशन मैनेज हो रहा था। इसी के साथ अमेरिका को कौन मुर्दों का शहर बनाना चाहता है, इस खबर के बाद अमेरिका ने किस तरह से डर के अपनी 2 जौहरी आबदोजें तैनात करती हैं, समुंदर के अंदर उतार दी हैं। ये क्या माजरा इस वक्त चल रहा है, कैसे 2 बड़ी सुपर पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं और चीन ने अपनी जो फौज है उसके इस्तेमाल शुदा जो हथियार हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के हवाले कर दिए, खुफिया तौर पे पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, एक आलमी खबर सा इदारा है, आपने बहुत सुना होगा, रॉयटर्स, उसने एक तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि उस रात जब ये तारीखी मार्का हो रहा था पाकिस्तान और भारत के माबैन, तब हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, वो उस ऑपरेशन यूनिट के बाहर मैट्रेस के ऊपर सोए हुए थे। मतलब वहीं पर जो है वो उस रात नहीं सोए थे, उससे पहले भी जब से ये पता लगा था, जो इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि हमारे ऊपर भारत का हमला हो सकता है या थ्रेट मौजूद थी, तब से वो उसी ऑपरेशन यूनिट के अंदर मौजूद थे और मैट्रेस के ऊपर ही सोते थे, वो अपने घर नहीं जाते थे। और जैसे ही ये पता लगा कि ऑफिशियली भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, और फिर इन्होंने उठे और इन्होंने हुक्म दिया कि अपने जो जेट एनसी हैं उनके जरिए राफेल को टारगेट किया जाए, क्योंकि राफेल वो जहाज था जिसको आज से पहले किसी भी दूसरे तैयारे ने दूसरी जंग के अंदर इसको नहीं गिराया था। तो जेट एनसी के साथ हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका ताल्लुक भी पुराना है, मतलब कि ये उसी स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखते हैं जिसके पास ये जेट एनसी हमारा चाइना का दिया हुआ तैयारा मौजूद है। क्योंकि आपको बताना चलूं कि स्क्वाड्रन 15 है वो, जहां से इनका ताल्लुक है, उसके बाद वहां से प्रमोट होकर ये एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर पहुंचे हैं और उन्होंने फिर अपने जेट एनसी को उड़ाने का हुक्म दिया और उन्होंने फिर उड़ के जो राफेल है उनको गिराया। इसी रिपोर्ट के अंदर मजीद जो इंकशाफात किए गए वो हमारे लिंक 17 के थे, वो मरबूत नेटवर्क जिसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने दुश्मन को धोखा दिया और आपस में कम्युनिकेशन को बढ़ाया। मतलब हमारी जो बड़ी फौज थी, बहरी फौज थी और उसके बाद जो फजाई फोर्सेज होती हैं, इनको मिलाने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसको खुफिया हथियार के तौर पर जो मौजूदा लेटेस्ट जंगें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं देखा जाता है। तो पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किस तरह से किया और किस तरह से राफेल गिराए, इसकी तस्दीक एक बार फिर से इस रिपोर्ट के अंदर की गई है, जो कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, आलमी खबर सा इदारा है उसके अंदर। दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही दिलचस्प बात और गैर रिवायती बात जो है हमने आपको पहले भी बताई, लेकिन इसके अंदर भी उसका एतराफ़ किया गया, वो ये था कि जो पाकिस्तान है उसने J-10 तैयारों से चीनी PL-15 मिसाइल दागा। अब जो चीनी PL-15 है उसकी जो रेंज है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, वो 150 किलोमीटर है, लेकिन इसके अंदर लिखा गया है कि राफेल को तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया। यानी कि BVR एक फाइट थी, बहुत क्लोज नहीं आए थे। डॉग फाइट जो आपको बताया जाता है उस तरह से नहीं हुई थी। माजी में हमें भी लगता था, जब तक कभी मुसद्दका इतलात सामने नहीं आई थी, कि ये एक डॉग फाइट थी पाकिस्तान के तैयारों के माबैन और भारत के तैयारों के माबैन। लेकिन ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक BVR फाइट थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट थी, जिसके अंदर मिसाइलों ने दूर दूर से एक दूसरे को निशाना बनाया और हमारी जो PL-15 है उन्होंने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को निशाना बनाया था, हिट किया था। अब ये 200 किलोमीटर वाली जो बात है, ये अपने अंदर एक पैगाम रखती है। वो पैगाम ये है, खबर ये है कि जो चाइना है उसने अपने इस्तेमाल के जो हथियार हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हैं। जो PL-15 है चाइना का, उसकी जो क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो अब अटैक हमने किया वो 200 किलोमीटर से किया, और इसके मुकाबले में जो भारत ने मिसाइल इस्तेमाल किए थे वो मेटियोर मिसाइल थे, जिनकी रेंज भी 200 किलोमीटर है। तो उनका मुकाबला करने के लिए चाइना ने हमें जो PL-15 दिए हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं है, वो
PL-15 है जो कि उनकी अपनी आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। इसके अंदर खबर जो है वो ये खुलकर सामने आई है और हो सकता है उन्हीं जंग के दिनों के अंदर ये पाकिस्तान को दिए गए हों, क्योंकि उससे पहले इस तरह की जो इतलात हैं वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई थी। लेकिन इस हवाले से, इस रिपोर्ट के तवस्सुत से ये बात भी दुनिया के सामने आ चुकी है कि चाइना ने PL-15 एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी जो उन्होंने खुद अपने लिए तैयार की थी वो पाकिस्तान को दे दी गई है। क्योंकि मेट्योर मिसाइल का मुकाबला करना था, पाकिस्तान F-16 वाले मिसाइल तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अमेरिका के मिसाइल इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, तो चाइनीज हमारे पास ऑप्शन बचती थी। तो हमने इसीलिए F-16 का इस्तेमाल नहीं किया था, J-10C का इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। दोस्तों इसी के साथ आपको पता लग चुका होगा कि Z-10ME पाकिस्तान का एक नया अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की जो रोटरी विंग फोर्स है उसके अंदर इंडक्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब हुआ यह है कि हमारे फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन के कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, वहां पे उनको इसका अमली मुजाहिरा दिखाया गया, इसकी जो फायर पावर है उसका मुजाहिरा करके जो है वो दिखाया गया है। और आप यूं अंदाजा कीजिए कि इसकी जो फॉर्मेशन ऑपरेशनल की तमाम तर सरगर्मियां थी उनको भी उन्होंने देखा, उसके ऊपर ब्रीफिंग उनको दी गई है। लेकिन अब जो खबर ये है, जो माहिरीन एक्सपर्ट्स इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं वो ये है कि ये जो Z-10ME है नाज़रीन किराम, इसके अंदर फायर स्नेक 70 जो है वो नस्ब किया गया है। FS-70 गाइडेड रॉकेट पोड है जो एक आला दर्जे का प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम है और 70 मिलीमीटर के लेजर गाइडेड रॉकेट्स फायर करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। यानी कि ये प्रिसीजन जो है इसकी हमले की और उसकी जो दुरुस्ती है वो बहुत कमाल की है और ये ऑल वेदर फ्रेंडली है। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि रेगिस्तान के माहौल के अंदर भी ये काम कर सकता है और शदीद सर्दी के अंदर भी ये काम कर सकता है। सर्दी गर्मी इसको अफेक्ट नहीं करती है और दुनिया का लेटेस्ट तरीन जो हेलीकॉप्टर है वो तस्वुर किया जाता है अपाची के हम पल्ला ये समझा जाता है, जो कि भारत के पास इस वक्त अमेरिका के मौजूद हैं। दरअसल हमने करना ये था कि हमने जो अमेरिकी पुराने साख्त के जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करना था और उसके लिए हमने फिर जो Z-10ME है वो चाइना से हासिल कर लिया है। अब इस जो मिसाइल पोर्ट है इसके अंदर जो दूसरे लेटेस्ट मिसाइल हैं चाइना के, जैसे CM वाली जो सीरीज़ है वो लग सकती है, KG वाली सीरीज़ 502 501 की जो बातचीत है वो इस वक्त चल रही है कि ये मिसाइल भी इसके अंदर नस्ब किए जा सकते हैं और इसको खसूसन एंटी आर्मर फोर्स समझा जा रहा है कि ये दुश्मन का जो आर्मर वाली फोर्स होती है उसको निशाना बना सकता है, दुश्मन के टैंक्स को उड़ा सकता है, दुश्मन के जो फौजी ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं उनको तो आप यूँ समझ लीजिए कि उनका एक कातिल तस्वुर किया जाता है। ये वाला हेलीकॉप्टर जो कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब इसको कर लिया है और इसके मुजाहिरे करके भी दुनिया को दिखा दिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और कहानी जो है वो खुलकर सामने आ रही है और वो हमारे खिते से तो नहीं है लेकिन दुनिया के लिए एक इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है और वो है दो दुनिया की सुपर पावर्स की कहानी जो कि आपस में डायरेक्टली जो है वो भिड़ चुकी हैं, अमेरिका और रशिया। दोस्तों इन दोनों ममालिक के माबैन रिसेंटली भी जो कशीदगी है वो देखने को मिली यूक्रेन वाले मामले के ऊपर, लेकिन अब हुआ ये है कि जो साबिक सदर हैं रशिया के, उन्होंने एक धमकी लगाई थी, अमेरिका को ये धमकी लगाई गई थी एक्स के ऊपर और उसके बाद फिर ये जो बयान है और सामने आया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हमने दो अपनी जोहरी आबदोज़ें समुद्रों में उतार दी हैं और खसूसी मुकाम उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पे उतार दी गई हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मुनासिब इलाकों में ये रवाना करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बयानात सिर्फ बातें ना निकली बल्कि कुछ और हों। अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़-औक़ात दानिस्ता नताइज का बास बन सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रूस के साबिक सदर की जानिब से एक धमकी दी गई और हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब उन्होंने जो धमकी लगाई थी ज़रा वो आपके सामने रख दूँ तो उन्होंने कहा था, जिनका नाम दुमित्री मेदवेदेव है, उन्होंने जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि अमेरिका को रूस की खुदकार जौहरी हमले की सलाहियत से खबरदार होना चाहिए और उन्होंने जो हवाला दिया था वो बहुत डेंजरस था। मतलब उन्होंने कहा कि आपको दी वॉकिंग डेड एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, उन्होंने कहा था कि आपको वो देखनी चाहिए। अब इस सीरीज़ के अंदर क्या है ज़रा वो सुन लीजिए। इस सीरीज़ के अंदर ये बेसिकली ज़ोंबीज़ का
का जो कंसेप्ट है वो दिया गया है कि एक मुर्दा लोगों की दुनिया है, मुर्दा शहर है, और वहाँ पे फिर चंद लोग उठते हैं और फिर ये सीरीज़ जो है इस यहाँ कंटिन्यू होती है। और एक तूफान आया था, एक हंगामी जो सूरत हाल है वो बनी थी, उसके बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वहाँ पे अब बस मुर्दे ही रहते हैं, और मुर्दों का भी ज़ोंबीज़ वाला जो कंसेप्ट है वो ज़रा आप खुद ही स्टडी कर लेंगे गूगल से तो आपको समझ आ जाएगी। तो फिर उसको हवाला देते हुए ट्रंप को ये धमकी जब दी गई तो ट्रंप वाकई में डर गए, और उन्होंने अपनी ये जौहरी जो आबदोज़ें हैं उनको समुद्रों में उतारने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। क्लियरली अब वो समझ रहे हैं कि अब रशिया जो है, चूंकि यूक्रेन इस वक्त जो है वो बहुत शदीद किस्म के हमले रशिया के ऊपर कर रहा है, उनकी जो असला साज फैक्ट्रियाँ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जो कि इस खित्ते को रीशेप कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका को ये बयान बहुत ज़्यादा खटका, और उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से ही हमारे ऊपर ये एटमी कोई हमला कर दें। तो फिर इसलिए उन्होंने अपनी जौहरी आबदोज़ें कहाँ पे उतार दी हैं इस हवाले से उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह बता दिया है कि हमने जो तैयारी है वो रशिया से निपटने की कर ली है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।